राधिका की लीला शुक। लीला शुक कैसे? भगवान शंकर ने पार्वती को अमरनाथ जी में कविता सुनाई, ग्रंथ सुनाया, एक रहस्य सुनाया, मर्म सुनाया पूरा। और वो जो सुना रहे थे अमरत्व की कथा सुना रहे थे, इसलिए उसको अमरनाथ जी की गुफा कहते हैं, है ना? वो क्या इसके कश्मीर में कौन सा है स्थान? अमरनाथ की गुफा है। तो वहां पर एक तोते के रूप में ये विराजमान थे कथा सुनने के लिए। कौन? शुकदेव जी पूर्व जन्म में। और पूर्व जन्म में विद्यमान थे श्री कृष्ण, पार्वती को कथा सुना रहे थे। पार्वती थोड़ी देर कथा सुनती रही, एयर कंडीशन एटमॉस्फेयर था, कथा थी पूरी वैसी, नींद आ गई उनको हल्की सी। अब हुंकार भरने की जरूरत पड़ती है कथा में, तो सुनो पार्वती ऐसा हुआ, अब वो पार्वती ने तो बंद कर दिया, वो तोता बोलता हुंकारा लगाता रहा। तो जब कथा खत्म हो गई तो पार्वती जी वो जहां जिस प्रसंग पे सो गई थी उसके बाद बोली, उसके बाद आपने क्या कहा? तो बोले फिर कौन सुन रहा था, वो हुंकारा कौन भर रहा था? जैसे ही श्री कृष्ण ने देखा तो भगवान शिव ने देखा तो उनको वो तोता दिखाई दिया। वो तोते के पीछे भागे, तोता उतनी तेजी से भागा और जाकर के व्यास जी की पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गया, सीधा वहां जाके बैठ गया। और वहां जाकर के बैठने के बाद उसने कहा अब मैं सुरक्षित हूं यहाँ पे। वहां से फिर मैंने कथा सुना थी ना उसके पहले की, तो कि व्यास जी के वहां से निकले तो शंकर जी ने फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया कि भगवान कृष्ण ही आकर के इसको जगाएंगे और इसने जो सुन लिया है। पर जब कथा सुनाने लगे परीक्षित को तो उनके पास आकर के भगवान शंकर ने कहा कान में आकर के, गलती से भी राधा का नाम मत लेना, इसलिए भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है, श्रीमद् भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं। क्यों? राधा का नाम लेते ही 6 महीने की समाधि हो जाती थी सुखदेव जी को समाधि आ जाती थी, और समाधि आ गई तो कथा तो वहीं की वहीं रह गई, सब बैठे हुए हैं कि समाधि। इसलिए राधा का नाम पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। और श्रीमद् भागवत के बारे में लोग बार बार ये पूछते हैं राधा का नाम क्यों नहीं है? राधा का नाम इसी कारण नहीं। राधिका की लीला शुक, राधा नाम से 6 माह की समाधि, इसलिए भागवत में राधा का नाम नहीं है। परीक्षित का 7वें दिन में 7 चक्रों का भेदन हुआ, एक एक चक्र ऊपर जाता चला गया, आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय हुआ, चित्त शुद्ध होता चला गया, ऊर्ध्वारोहण होता चला गया। और एक समाधि की पूर्व वेला कहलाती विवेक ख्याति, समाधि से पहले विवेक ख्याति को प्राप्त हुए। उस 7वें दिन वो कैसे मुक्त हुए मालूम? तक्षक चला इधर से काटने के लिए, एक ब्राह्मण मिला रास्ते में, ब्राह्मण मिला, उसने कहा कि अरे एक सांप, आप क्यों जा रहे हैं महाराज? तक्षक भी ब्राह्मण के वेश में, वही ब्राह्मण के वेश में। ब्राह्मण महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? बोले एक सांप राजा को डसने जा रहा है, और सांप राजा को डसने जा रहा है, हम उसको जिंदा कर देंगे। आप जिंदा कर देंगे? कैसे? मेरे मंत्र में बल है, मैं अपने मंत्र के बल से राजा को जिंदा कर सकता हूं, तक्षक का विष भी मार सके ऐसे मेरे पास वो है, विद्या है। क्या है? मंत्र शक्ति। अच्छा दिखाओ जरा ऐसा करो कि कैसे दिखाओगे? तो बोले देखो हम ही तक्षक हैं, हम तुमको सामने वाला पेड़ जो है, इस पेड़ को ऊपर जहर डाल के इसको मुरझा के दिखाते हैं। पेड़ पे जहर डाला, मुरझा गया, पूरा के पूरा जहर पेड़ सूख गया। तो उन्होंने कहा अब इसको जिंदा करके दिखाओ। ब्राह्मण ने अपना मंत्र बोला, मंत्र के ऊपर सारा पानी छींटा, कोपले फूट पड़ी, मंत्र से कोपले फूट गई, पेड़ हरा हो गया। तक्षक ने कहा ये तो भाई हमारा काम को उल्टा कर देगा, हम तो मारने जा रहे हैं राजा को, परीक्षित को। तो उसने कहा किस लिए जा रहे हो? बोले भाई राजा को जिंदा करेंगे, राजा धन देगा, कुछ नहीं तो 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं तो देगा। 40 लाख स्वर्ण मुद्राएं? अरे हम तुमको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देते हैं, वापस चले जाओ, क्या फायदा। तो ब्राह्मण तो था ही वैसे ही लोभी टाइप का, उसने कहा चलो अब तुम कह रहे हो तो हम वापस चले जाते हैं, तुम मार लोगे भगवान उनको, परीक्षित को? बोले हमारा तो काम वही है, विधि का विधान है, विधि के विधान को तुम टाल नहीं सकते, तुम 1 करोड़ मुद्राएं हमसे लो, यहीं हम जमीन में छेद करते हैं, यहीं से निकालो, तुम भाग जाओ यहाँ से। ब्राह्मण चला गया वापस और तक्षक चला गया। तक्षक गया और उनका जो माला जाती थी उस माला में एक फूल में कीड़ा बन के बैठ गया, उसने डस लिया। ग्रंथि भेदन हो चुका था, 7 ग्रंथि भेदन हो चुका था। उनको पता चल गया था कि अब मेरे को काटने के लिए तक्षक आ रहा है। जीवन मुक्त हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करते हुए कथा से मुक्ति हो गई। कथा का अमृत जो है